हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लव रिलेशनशिप के बारे में। कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और दिसंबर का महीना जो है वो आप लोग एक साथ कैसे बिताएंगे 2023 में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो ग्रीन कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है, इसलिए आप सब इसे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज धनु राशि की, यानी सेजिटेरियस की। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनके क्या एक्सपेक्टेशंस रहने वाले दिसंबर के महीने में आपसे। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि जो सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लोग हैं उनके जो पार्टनर हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके। आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो ऐसा मानते हैं कि आप एक ऐसा पर्सन है जो कि अपने बारे में उतना नहीं सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में, अपने जो भी आपके खास रिलेशन है, आपके घर परिवार में जो लोग हैं आप उन सब का ख्याल रखते हैं, सबको खुश रखते हैं, खुश रखना चाहते हैं। हर किसी की मतलब एक होता है ना कि हर किसी की कोई अगर चीज़ है तो उसके बारे में ख्याल आप रखते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप किसी अभी परिस्थिति में ऐसे फंसे हुए हों, आपको लग रहा हो ऐसा कि आप किसी परिस्थिति में हैं और आपको किसी चीज़ की परेशानी है। तो आप जो है परेशानी में है तो आपको देखकर वो भी परेशान है आपके लिए, और साथ ही आपकी चिंता है उन्हें कि आपका ये नेचर अच्छा है। वो भी मानते हैं कि आप सबकी केयर करते हैं, ध्यान देते हैं, दूसरों को खुश रखना जानते हैं। लेकिन सम टाइम आप अपने ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं और खुद परेशानियां झेल लेते हैं लेकिन दूसरों पर नहीं आने देते। ये सब वो जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये पता है कि आप किसी दिक्कत परेशानी में शायद हैं जिसकी वजह से उनको भी इस बात की चिंता है, जहाँ तक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और साथ ही मैं एज ए एडवाइस आपके लिए ये कह सकती हूँ कि अगर वाकई आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक बार अपना काम पूरा कीजिए और साथ ही अपना पूरा ट्रस्ट जिसे कहते हैं वो ईश्वर पर रखिए, सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए। ये कार्ड जो है वो यहाँ पर ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है इस चीज़ को कि भले ही आप परेशानी में हैं और किसी चीज़ को ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा है तो मैं यही कहूँगी कि आपकी परेशानी का हल जल्दी ही निकलेगा। लेकिन आपको फोकस जो है परेशानी से हटा के उसके हल पर करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई छोटे भाई बहन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके बच्चों से रिलेटेड हो सकता है। आप मैरिड हो और आपके बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से जो आपके पार्टनर है वो भी परेशान है, और साथ में आपकी तरफ से भी मुझे ऐसी चीज़ें कुछ नेगेटिव नज़र आ रही हैं, यहाँ पर निकल के आया हुआ है। और साथ ही कोई ऐसा काम हो सकता है जो आपने हाथ में लिया है, पूरा नहीं किया है, लेकिन आप सोच में पड़े हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा मुझसे। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जो आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। और साथ ही उन्हें चिंता है कि अगर आपको लगता है कि चीज़ें पता नहीं कैसे आगे रिजल्ट देने वाली, तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर रिजल्ट अच्छे मिलने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि जो चीज़ जो काम आपने हाथ में लिया उसकी ग्रोथ के चांसेस यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आप बी पॉजिटिव, नेगेटिव मत रहिए। और हो सकता है आपका जो भी रिलेशन चल रहा है स्पेशली छोटे भाई बहन या बच्चों से, उस वजह से भी कुछ आपके घर में मुझे लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में है, या फिर आपने सोच के उसको क्रिएट किया होगा। कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं वो इन्हीं बातों को लेके आपके थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो परेशान चलते हुए आ रहे होंगे आपको देखकर। अब वो उम्मीद आपसे क्या करते हैं? उम्मीद वो यही करते हैं आपसे कि आप चीज़ों को ईश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि देखिए हम तो बहुत सोचते हैं अपने बारे में, लेकिन जिसने बनाया है हमें उसने भी यूं ही नहीं बनाया है, उसने कुछ सोचा है। वो कहते हैं ना कि कोई जीवन में कोई आता है उससे पहले ही उसके भोजन का या खाने का इंतजाम उसका हो जाता है, आपने देखा होगा ना। तो उसी तरीके से अगर हम आए हैं तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न है, कोई ना कोई हमारा प्रारब्ध है जो हम लेकर आए हैं। उसको अगर हम पॉजिटिवली सोचेंगे हैंडल करने के लिए तो आसानी से वो समय भी कट जाएगा। तो यही मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस होगी कि चीज़ों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह हल पर फोकस करें। क्योंकि अगर हम परेशानी पे फोकस करते हैं तो परेशानी बढ़ती चली जाएगी, और अगर उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस तरफ ध्यान देंगे तो हल बढ़ जाएगा। तो
चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं और क्या उम्मीद करते हैं उनसे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि जो धनु राशि के लोग हैं वो अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं और क्या उम्मीद करते हैं दिसंबर के महीने में उनसे 2023 में। ओके, यहाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि धनु राशि के लोग ऐसा, ये 3 कार्ड निकल कर आए हैं जो कि सबके लिए हो सकता है अलग हो, क्योंकि एक कार्ड यहाँ पर बहुत ही अच्छा मेजर अरकाना का कार्ड जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये बताता है कि आपको अपने पार्टनर के अंदर कुछ मेजर चेंजेस नज़र आ रहे होंगे, कुछ अच्छा नज़र आ रहा होगा। आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो इतने काबिल हैं कि ईश्वर की पूरी कृपा है उनके ऊपर, साथ ही वो जिस काम को कर रहे होंगे, छोटी उम्र में हो सकता है उन्होंने तरक्की भी हासिल की हो आपके पार्टनर ने, और आप मानते भी हैं इस चीज़ को कि आपके पार्टनर जो वो इस काबिल हैं कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे होंगे बहुत सके तो। लेकिन हाँ, साथ ही ये भी कहूँगी कि आपको एक चिंता ज़रूर रहती है कि सब कुछ वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं आना चाहिए। परिस्थिति कितनी ही अपने फेवर में हो, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा सामान्य सा रहें, ना ज़्यादा प्रॉब्लम वाले परेशानी का जो टाइम होता है ना उसमें ज़्यादा दुखी हो, और ना ही सॉरी, जब बहुत ज़्यादा अच्छा पीरियड चल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना चाहिए। आप शायद थोड़ा बहुत इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित रहते हैं कि कई बार वो सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें लगता है कि शायद वो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वो ठीक है, लेकिन फिर भी सारी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा आपका सोचना है उनके लिए। मगर आप उनको बहुत बहुत अच्छा मानते हैं, आपको लगता है कि वो बहुत ही काबिल पर्सन है आपके जो पार्टनर हैं, और ईश्वर की ब्लेसिंग्स उनके ऊपर हैं और हमेशा बनी रहे, ऐसी आपकी सोच है उनके लिए। किंतु यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का ऐसा नज़र आ रहा है कि वो ना कुछ ऐसा फील कर रहे होंगे कि उनके पार्टनर जो हैं कुछ उनके पार्टनर जो हैं कुछ लोगों के, कि उनके साथ चीटिंग जैसा फीलिंग उनको हो रहा होगा कि या तो कुछ छुपा रहे हैं आपके पार्टनर आपसे, या फिर कुछ लोग, ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ मैं हमेशा कहूँगी कि कुछ अगर नेगेटिव चीज़ निकल कर आए तो आप सब उसे ना लें, क्योंकि वो सबके लिए नहीं हो सकता। सबके कर्माज अलग हैं, सबका प्रारब्ध अलग है, सबकी सोच अलग है, उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर सबके लिए ना हो, नहीं है ये। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा ज़रूर कि उनके पार्टनर शायद उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, या कोई बात ऐसी है जो उनसे छुपा रहे हैं, या छोटी छोटी होते हैं ना कुछ छोटी मोटी सी चालाकी हमने कर ली और हमें लगता है कि किसी को पता नहीं चल रहा। लेकिन ऐसा धनु राशि के लोगों को मुझे लगता है ऐसा फीलिंग आ रही होगी कुछ लोगों को। और यहाँ पे साथ ही कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि कुछ टंगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना जानते हैं, मैनेज करना जानते हैं, और चुपचाप कई बार अपनी चीज़ों को दबा जाते हैं। दुख हो सुख हो बहुत सी चीज़ों में मैनेज करते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो भी कहीं ना कहीं दुखी हैं, परेशान हैं। कई लोगों के ऐसे अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबका डिफर होता है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि ना आपको ऐसा लग रहा हो कि जो आपके पार्टनर है वो भी कुछ परेशान चल रहे हैं और अपने मन की मन में ही रख रहे हैं। इसकी वजह से हो सकता है वो थोड़े फ्रस्ट्रेट हों, थोड़े चिड़चिड़े हुए हों। और लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको ये उम्मीद ज़रूर है अपने पार्टनर से, जिनकी भी परिस्थिति ऐसी है, वो चाहते हैं कि आप सिचुएशन को, यदि अब एक नॉर्मल सी बात करते हैं, जो कार्ड है हमारा, अगर हम इसको कर देते हैं तो ये कितना पॉजिटिव कार्ड बन जाता है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि अगर वो सिचुएशन को इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें और खुद को पॉजिटिव करने के लिए, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो योग प्राणायाम हो, जो भी चीज़ हो, वो थोड़ा बहुत आपको आपके पार्टनर को करना चाहिए। अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने चाहिए जिससे पॉजिटिविटी बढ़े। तो ये था आपकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि आप दोनों का जो दिसंबर का महीना है, ये तो ये था कि अभी क्या चल रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि दिसंबर के महीने में आप लोग जो है वो किस तरीके से टाइम बिताने वाले हैं एक दूसरे के साथ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें
कि जो धनु राशि के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कैसी लाइफ बिताने वाले हैं दिसंबर के महीने में 2023 में। ओके। यहाँ पे ये कार्ड बहुत अच्छा है, चाहेगा आप कोई विश भी मांग सकते हैं, और रिलेशन के लिए ये बहुत बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। तो रिलेशन तो आपका बहुत अच्छा चलने वाला है दिसंबर के महीने में, मुझे दिखाई दे रहा है। आप खुश रहने वाले हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और अच्छा पीरियड मुझे नज़र आ रहा है आपका यहाँ पर। साथ ही कहूँगी कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ हो, रिलेशन हो, पैसा हो, नेम फेम हो, धन दौलत, मतलब जो भी आप चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपको पहले करना ये पड़ेगा कि अपने अंदर अगर कुछ लोग ऐसे हों जिनके अंदर कुछ नेगेटिविटी है तो उसको पहले निकालना होगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, चाहे वो 5 मिनट की हो डेली, तो आप पाएंगे कि ऐसी हर चीज़ जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था वो भी मिलने लग जाएगा। क्योंकि हमारे सराउंडिंग का जो ऑरा होता है समटाइम वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि एक तो हमारे आसपास में अब जो टाइम अगर मैं देखूँ तो हवा ही बहुत ऐसी है कि जिसमें बहुत नेगेटिविटी आप कह सकते हो कई बार होती है। लेकिन हम अगर चाहें तो खुद को पॉजिटिव बना सकते हैं। उसके लिए करना कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं। अगर आप उसको करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। करोगे क्या आप, एक तो नेगेटिव बोलना बंद करना है, बिल्कुल भी कोई बात नेगेटिव नहीं बोलनी है, चाहे कितना भी कुछ चल रहा हो, क्योंकि हर किसी बात के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है। हमें नेगेटिव भी तो बोलना होता है, उसकी जगह हम कह देंगे कि मेरा ये काम बहुत अच्छे से हो रहा है, भले ही ना हो रहा हो, लेकिन आपको ऐसा बोलना चाहिए। अगर आप ऐसा बोलोगे, एक टाइम के बाद आप नोटिस करोगे नेगेटिव बोलना ही आप बंद कर दोगे। जब पॉजिटिव होने लग जाओगे तो आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव होने लग जाएगा और चीज़ें आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगी। तो इस तरीके से ये काम करता है। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। कुछ लोगों का मुझे नज़र आ रहा है कि मनी वाइज थोड़ा सा कहा जा रहा है कि चीज़ों को थोड़ा मैनेज करके संभाल के चलना पड़ेगा। कुछ अप्स एंड डाउन्स आपको दिख सकते हैं। और रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप महीना बिताने वाले हैं। बस आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स जो होंगे उनको मैनेज कर लेना है, और सब कुछ इजीली हो जाता है मैनेज। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा तो आपका महीना और भी बहुत अच्छा जाएगा। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं वैसी क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे कि आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपका रिलेशन और भी अच्छा हो सके, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। ओके। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है हमारा, ये बताता है कि आपको जो है अगर आपको लगता है कि आपका मन कभी कभी ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल भी आपका साथ ना दे रहा हो, तो आपको करना क्या चाहिए, कोशिश करनी चाहिए योग प्राणायाम से, या फिर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। क्योंकि 2 नंबर का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है जो ये बताता है कि आप बहुत अच्छी सोल हैं, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, सबके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। समटाइम ऐसा हो जाता है, या हो सकता है ऐसा चल रहा हो कि आपको समझ ना आ रहा हो चीज़ों को कैसे करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि आप चांदी से रिलेटेड उपाय भी कर सकते हैं, या तो चांदी का चम्मच या ग्लास, अगर उसमें आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, यानी आपके लिप्स से टच होनी चाहिए चांदी, तो वो आपको बहुत इफेक्ट करेगी आपके मन को शांत करने में। और अगर आपको लगता है आप चांदी का कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप जो फुल मून वाला डे होता है, पूर्णिमासी का दिन, उस दिन आप जो है त्राटक कर सकते हैं। त्राटक का मतलब होता है कि बिना पल के झपकाए आप लगातार जो है चंद्रमा को जितनी देर देख सकते हैं, ऐसा 2 4 5 बार, जितनी बार आप कर सकें, वो बहुत अच्छा होता है मन को शांत करने के लिए। और अपने सोच को जो है अपने एक होता है ना नेगेटिव ना जाए, उस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया वो भी यही अगेन कहूँगी
कि नेगेटिव नहीं सोचना है। और कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि ना जो चीज़ लाइफ में नहीं है उसकी वजह से परेशान है। लेकिन मैं कहूँगी, हमेशा मैं कहती हूँ कि जो है उसके बारे में सोचो। कितना भी कुछ हो तो हमेशा ये सोचो कि हमारा पूरा शरीर अगर ठीक है ना, तो ये भी उस ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। हमें इंसान का जन्म मिला है, ये भी उसकी बड़ी कृपा है। तो जो भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आस्तिक हूँ और मैं बहुत ईश्वर में विश्वास रखती हूँ, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि नहीं, बहुत सी चीज़ें सिखाने के लिए आती हैं। जो आपके पास है प्लीज़ उस पर फोकस करें और अपने दिमाग से जो है नेगेटिविटी को हटाएं। आप बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे इंसान हैं, जब मुझे दिखाई दे रहा है बहुत समझदार इंसान है। अगर मैं कहूँ तो आप दूसरों को समझाने वालों में से हैं, तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपका जो रिलेशन है, अगर बातें आती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है, मैं खुद आपको बताती हूँ कि होता क्या है ना, कि कई बार क्या होता है कि पहले मैं भी अगर कहूँ आपको कि जब मैंने शायद शुरुआत की होगी सीखने की, तो क्या होता था कि बातें ना कई बार आज शुरू होंगी तो वो 2 4 5 दिन हफ्ते तक वो ख़त्म ही नहीं होती थी जी। लेकिन चीज़ों में जब प्रैक्टिस की, कोशिश की कि नहीं इससे बाहर निकलना है, खुद को हमेशा पॉजिटिव रखना है। और मैंने इससे ऐसे किया कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना नुकसान क्यों करूं, क्योंकि मैं नेगेटिव होंगी तो मेरे पास जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं वो रुक जाएंगी। ऐसे करके जब हम सोचते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो अच्छी होने लग जाती हैं। तो यही कहूँगी कि आप ये रेमेडी करें और साथ ही कोशिश करें कि आप खुश रहें। सबसे ज़्यादा खुश रहना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। इसी आशा के साथ कि आज का जो राशिफल है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके जल्दी। और अगर आपका कोई सवाल है और मुझे लगा कि आपका सवाल जो है उस पर मुझे टॉपिक पर बनाना चाहिए वीडियो, तो मैं ज़रूर उसके लिए भी ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।